केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर के आई तो इस पर जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। लेकिन अभी भी इसको लेकर सियासत जारी है। तमाम सियासतदान आरोप लगा रहे हैं तो वहीं धर्मगुरुओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे-जवाद का बयान सामने आया और उनका कहना है कि जेपीसी एक नौटंकी है और सरकार को जो करना है वो करेगी। आज हमारी बारी है, कल हिंदुओं की बारी भी आएगी। उनके मंदिरों को लेकर के भी सरकार इसी तरीके से कार्रवाई करेगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे पास हिंदू मंदिरों की कोई ज़मीन है और उसे कोई सिद्ध कर देता है तो वो एक इंच ज़मीन वापस देने के लिए तैयार है। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हुए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के वो क्या सोचते हैं और क्या लगता है कि ये मुसलमानों के लिए नुकसानदायक होने जाना है। क्या मुसलमानों की ज़मीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है या फिर इसको लेकर के जो बयानबाजी हो रही है वो कोरी अफवाह है और कुछ नहीं। भाई साहब, आप बताइए, सबसे पहले क्या लगता है वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जिस तरीके से कल्बे-जवाद कह रहे हैं कि आज हमारी बारी है, कल हिंदुओं का नंबर भी आएगा? मेरे विचार से देश संविधान और नियमों से चलता है। कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, सबको धर्म के अधीन चलना पड़ेगा। अगर कोई ये कहता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक गलत है, एक शगुफा है, ये भी गलत है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वो होती है जो हमारे आपके बीच से चुनकर लोग गए हैं, उनके कॉमन लोग होते हैं, विपक्ष के भी होते हैं, पक्ष के भी होते हैं, कुछ निर्दलीय भी होते हैं। तो उनका कोई जो भी निर्णय होगा सर्वमान्य होता है। ऐसा नहीं है कि वो मजाक एक खेल है। मैं किसी भी ऐसे उसका विरोध करता हूँ जो लोग राष्ट्र के नियमों के आधार पर अगर कोई काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे मंदिरों पे भी गलत लोगों का कब्जा ना हो या उनके उसमें ज़्यादा ना हो। जिसमें ज़्यादा अज्ञानता है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन ज़मीनों को कब्जा करके अवैध तरीके से कार्य करते हैं, जिसके लिए ये संशोधन बिल बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही आवश्यक है। जो वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध इस तरीके से हो रहा है कि धार्मिक जो लोग हैं वो अपना बयान रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा नंबर है तो कल तुम्हारा नंबर भी आएगा। देखिए, ये जो सियासत फैली हुई है ये एक विशेष समुदाय के लिए एक विशेष पार्टी द्वारा फैलाई जा रही है, जिसका कि हम लोग चिर परिचित हैं। और इसी वजह से ही इस बिल का विरोध किया जा रहा है कि क्योंकि एक विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ बिल है और जिस वजह से इसका अधिकतर विरोध किया जा रहा है। और चूंकि ये एक विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ है इसलिए उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का एक शगुफा बताया भी जा रहा है। ठीक है, लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक शगुफा नहीं है, ये बात भी हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा देश, जैसा कि हमारे भाई साहब ने भी बोला, कि संविधान से परे नहीं है, संविधान हमारा सर्वोपरि है। इसीलिए अगर ये वहाँ जा रहा है, अगर वहाँ इसको रिव्यू किया जा रहा है तो इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरी ये राय है। बहुत सही बात कही आपने। देश संविधान से चलता है और संविधान के तमाम नियम कानून दायरे होते हैं। अगर कोई संशोधन इस तरीके से पास नहीं हो गया, जेपीसी को भेज दिया गया, तो जेपीसी अब उस पर डिसीजन करेगी कि उस पर होना क्या है। तमाम लोग होते हैं उसमें। तो भाई साहब, क्या लगता है इस तरीके की चीज़ों का क्या विरोध होना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। आज तक हमारे देश में बहुत से अन्याय हुए हैं, सबके साथ हुए हैं, हिंदुओं के साथ भी हुए हैं, मुसलमानों के साथ भी हुए हैं, और उसका फ़ायदा कुछ अनवांछित लोगों ने उठाया भी है। अब जो भी इसका विरोध कर रहे हैं ये ना हिंदुओं के हितैषी हैं ना मुसलमानों के हितैषी हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि आज भी वक्फ की बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जिसमें प्राइवेट लोगों की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी हुई हैं, मॉल खड़े हुए हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें खड़ी हैं जो भूमाफियाओं ने कब्जा रखी हैं। सरकार ये नहीं चाहती है कि किसी की ज़मीन किसी से छीनी जाए। सरकार ये चाहती है जो अनवांछित और बिल्कुल अनऑथराइज तरीके से जो कब्जे किए हुए हैं लोग, वो उसमें पारदर्शिता लाई जाए और ज़मीनों को वक्फ बोर्ड के पास कितनी ज़मीन है इसका हिसाब किताब रहे सबके पास। कौन सी ज़मीन भूमाफियाओं ने कब्जा रखी है उससे उनको छुड़ाया जाए। तो ये बड़े बड़े भूमाफिया हैं इस वक्फ बोर्ड में, जिनकी करोड़ों अरबों की ज़मीनें, उनमें प्रॉपर्टी बनी हुई है, मॉल बने हुए हैं, सब चीज़ें बनी हुई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी। वो इसके विरोध में पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। भाई साहब, ये बताइए क्या लगता है क्यों इसका विरोध हो रहा है? मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड इससे पहले 1954 में एक बार और संशोधन हुआ था, ये दोबारा संशोधन हो रहा है। तो इतना एक विशेष समुदाय को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और विशेषकर आप ये ज़रूर देखिएगा कि एक विशेष समुदाय के ही एक विशेष नेता ही परेशान हो रहे हैं इस संशोधन के विषय में। बाकी अन्य पार्टियों के नेता इतना संशोधन में परेशान नहीं है, ना किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। तो ये विशेष समुदाय को भी समझना चाहिए कि हमारा हितैषी कौन है और कौन नहीं है। कभी कदार घर का भेदी ही लंका ढा देता है। तो इसलिए ध्यान रखिए। मेरा विशेष समुदाय के लोगों से भी निवेदन है कि
कि जो संशोधन हो रहा है या जो जेपीसी कमेटी बनाई गई है वो जो संशोधन ला रही है उसके बारे में जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो शिक्षित मुसलमान है, वो उस बारे में जानकारी ले रहा है। आपको भी जानकारी लेनी चाहिए। जो रोटियां सेक रहे हैं, जो विशेष समुदाय के नेता हैं जो रोटी सेक रहे हैं, इस पर उनको रोटी ना सेकने दीजिए। आप भी इसके बिल के समर्थन में आइए, जो संशोधन हो रहे हैं उसके समर्थन में आइए। आपके साथ कोई भी अनुचित कार्य ना हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कलवे जवाद का बयान सामने आया, वो कह रहे हैं जेपीसी है वो केवल फॉर्मेलिटी है, जो होना है वही होगा। और निशिकांत दुबे जो हैं उन्होंने कहा है कि तमाम लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो पाकिस्तानी एजेंट हैं, ऐसा ही लोग हैं। तो अगर ऐसा है तो देश में एक दूसरा देश बनाना पड़ेगा यहाँ पर, इस तरीके की चेतावनी भी दी उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर पाकिस्तानी इसलिए ये हैं कि कभी कभी मैच जब होता है, अभी पहले पूर्व में जब भी कुछ सालों में मैच पाकिस्तान और भारत का जब होता है तो यहाँ पर कानपुर में ही विशेष समुदाय के लोग पटाखे छुटाते हैं। जब पाकिस्तान जीत जाता है, रहते हैं हिंदू में और पटाखे छुटाते हैं वो। तो ऐसे ही कुछ जो वर्ग के लोग हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। और हम भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है, सबका साथ सबका विकास, वो सबके साथ चल रही है और सही कार्य कर रही है। गुंडागर्दी खत्म कर रही है, जंगल राज खत्म कर रही है। तो इस तरह लोगों को परेशानी हो रही है, इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए और समर्थन करना चाहिए। फिर वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता आएगी, इससे जो वक्फ की संपत्तियां हैं उन पर जो कब्जे हैं वो खाली हो जाएंगे। इसके अलावा जवाबदेही हो जाएगी जिन लोगों के पास वो संपत्तियां हैं। तो विरोध क्यों है? विरोध उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां हम गलत हैं, अगर गलत है तो हमें उसका निश्चित उसमें एक जांच कमेटी होगी, उन्हें नुकसान होगा। तो जो हमने अभी तक जो 70 साल में कर रखा है गलत, वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। गलत को छिपाने के लिए विरोध हो रहा है। भाई साहब, आपको क्या लगता है क्यों विरोध हो रहा है इसका? इसका देखिए विरोध इस वजह से हो रहा है कि हम लोग ये चाहते हैं कि भारत की जो जनता है वो ये चाहती है कि वक्फ बोर्ड में बदलाव आए और इनमें पारदर्शिता लाई जाए और इसमें बदलाव करके कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जो ये जगह जगह जिस ज़मीन पे हाथ रख देते हैं उस ज़मीन को ये अपना बना लेते हैं वो वक्फ बोर्ड के। और उसके विरोध में ना हम किसी अदालत में जा सकते हैं, ना हम कहीं पे दावा कर सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, कहीं पे भी नहीं जा सकते। तो इसलिए इनके चंगुल से ये छुड़ाया जाए। पिछली सरकारों ने जो ये चीज़ें की हैं इनको बढ़ावा दिया, इनको आगे बढ़ाया और उस बदलाव को लाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। और हम सभी लोग, हम सभी भारतवासियों का ये दायित्व बनता है कि हम अपने समुदाय के लिए, अपनी हिंदुस्तान की जो हमारी रियासत है उसको मजबूती के साथ में आगे बढ़ाएं। जो शिया धर्म गुरु हैं उनका कहना ये है कि आज हमारा नंबर है, कल आपका नंबर भी आएगा। यानी आज मुसलमानों का नंबर है, कल हिंदुओं का नंबर भी आएगा। उनकी संपत्तियों पर सरकार की निगाह है तो कल मंदिरों की जांच भी होगी। मंदिरों में तमाम सोना है, उनको भी अपने हक में लेने का प्रयास करेगी सरकार। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल तैयार है हम लोग। और जो भी है उसका ट्रस्ट बनाया जाए, ट्रस्ट बना के और जो वहाँ पे चढ़ावा आता है उस चढ़ावे को जनता के और जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनके हित में उसका खर्च किया जाए। पारदर्शिता का आप पारदर्शिता होनी चाहिए आप ये कह रहे हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है क्या इन मामलों में? जी भाई साहब, पहले आप बता दीजिए क्या लगता है आपको वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के क्यों इतना विरोध हो रहा है? खासकर मुस्लिम धर्मगुरु क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि ये संशोधन बिल है, ना कि कोई ख़त्म करने की बात चल रही है। जो ये र्यूमर पहले दिन से फैलाई गई कि वक्फ बोर्ड ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी ज़मीनों पे कब्जे हो जाएंगे, सरकार तुम्हारी ज़मीनें छीन लेगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी के ही नेतृत्व में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कमेटी बनाई गई थी जिसमें 4.5 लाख वर्ग मीटर जो है वर्ग हेक्टेयर या एग्जैक्ट फिगर मेरे को पता नहीं है, वो उतना क्या कहते हैं उस वक़्त था। जब ये कमेटी बनी और सर्वे हुआ तो करीबन ये ज़मीन 9.5 लाख वर्ग मीटर हो गई। ठीक है, तो सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं कि तुम्हारी ज़मीन छीन ली जाएगी या तुमको कुछ किया जाएगा। बशर्ते ये बात अवश्य है कि जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड के नाम पर शत्रु संपत्ति हो या वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो, चाहे पाकिस्तान के बंटवारे के समय जो ज़मीन फ्री हुई हो या इससे पहले हुई हो या इसके बाद में हुई हो, ऐसा कोई छीनने का प्रावधान नहीं किया गया। और वक्फ बोर्ड पर जो लोग काबिज़ हैं वो उसी कौम के होते हुए भी उसी कौम के हितैषी नहीं है। ये बात उस कौम के लोगों को भी समझ लेनी चाहिए।
ठीक है। दूसरी एक चीज़ ये भी है यहाँ पर कि अगर ये कहा जाए कि अब हिंदुओं का नंबर आएगा, अभी मुसलमानों का नंबर है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो ये जस्ट रिमूवर है और लोग ये वोट की राजनीति है, रोटी सेकना चाहते हैं, अपना अपना वोट बैंक अपनी अपनी गैलरी फिट करना चाहते हैं। देखिए अगर मैं तो कहता हूँ अगर हिंदुओं के पास भी ऐसी कोई अवैधानिक चीज़ें हों तो उनको भी अपने कब्जे में लेना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। इसी बाबत जो आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जो भी मंदिर हो, चाहे सड़क पर चाहे मंदिर हो या अवैध मज़ारें या दरगाह हैं, सभी को जो है उससे मुक्त किया जाएगा। अगर ऐसा ना होता तो इस तरीके की चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ क्यों आदेश किया जाता है उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी के क्या कहते हैं आदेश से, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल, और अब ये आप देखिए अगर आपको जो विरोध करने की चीज़ें होती हैं उन पर विरोध नहीं कोई करता है। अभी हिजबुल्लाह का सरगना मारा गया है हसनुल्लाह, उसके विरोध में लखनऊ में, मुरादाबाद में, श्रीनगर में, घाटी में, कई जगह हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिनको देख के आश्चर्य होता है कि क्या ये अपने बीच के लोग हैं। आतंकवादियों का समर्थन करना, अब हिंदुओं की हत्या कहीं होती है या और किसी दूसरे समुदाय की भी हत्या हो, उस पर तो इनके मुँह में दही जम जाता है। और वहाँ जिससे कोई लेना देना नहीं है वो वहाँ मारा गया है, चाहे वो हानिया हो चाहे वो सुलेमानी हो, उसके बीच छाती पीटते रहते हो। ये जिस तरीके की दो तरफा नीति है, दोगली नीति से काम नहीं चलेगा। अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो अब ये एक दूसरी बात, ये विषय से इधर हट के बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो हमारा जो है 5000 साल से पहले ही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं, तो हिंदू राष्ट्र है ही है। कुछ और लोग भी उनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए क्या लगता है वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के, कुछ और लोग, भाई साहब आप बताइए क्या लगता है, क्या कुछ तो बताइए। तो कानपुर के तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी राय रखी, उनका साफ तौर पर कहना यह है कि वक्फ संशोधन अधिनियम जो है वो किसी की ज़मीन छीनने के लिए नहीं है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि पारदर्शिता लाने के लिए है। ऐसे में जो बयानबाजियाँ हो रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पक्ष से हो या फिर धार्मिक पक्ष से हो, उनको नज़रअंदाज करना चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी ठीक नहीं है। वक्फ विधेयक को लेकर एक बार फिर से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो जेपीसी की बैठकों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसको ड्रामा बताया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो जब सरकार पार्लियामेंट में इस विधेयक को लेकर आई थी तभी विपक्षी दलों की तरफ से इसका विरोध किया गया था और साथ ही में जो मुस्लिम संगठन थे उन्होंने कहा कि वक्फ पर सरकार नियंत्रण करना चाहती है। हालांकि सरकार ने साफ किया था कि वक्फ में सुधार के लिए और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो असली हकदार हैं, उनके हक को देने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ, हजरतगंज में हूँ। सीधे लोगों से बातचीत करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वक्फ विधेयक को लेकर जो सियासत गरमाई हुई है उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? शराफत अली। शराफत जी, वक्फ बिल के बारे में आपने सुना होगा। एक तरफ सरकार बोल रही है कि वक्फ में सुधार को लेकर और वक्फ में जो एक कह सकते हैं कि उसके नियमों में कुछ बदलाव के लिए इस बिल को लाया गया है, लेकिन मुस्लिम संगठन जो मौलाना हैं बोल रहे हैं कि सरकार की साजिश है। देखिए, विधेयक कोई भी लाया जाए कानून के अंदर और अभी तक जो चल रहा है वो सही चल रहा है। और जहाँ तक बात रही है जो सरकार मोदी सरकार कर रही है, अगर यही मोदी सरकार की जगह पे अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी होती तो ऐसे अनहोनी निर्णय नहीं लेते। क्योंकि राजनाथ सिंह इसलिए अनहोनी निर्णय नहीं लेते, राजनाथ सिंह जी एक तबके लहू से निकले हैं। 1977 में जब विधायक हुए थे 2 बार वो विधानसभा हारे, 89 से आज तक वो कुर्सी पर रहे हैं और अपने कर्मों से रहे हैं। और कर्मों से इसलिए माननीय राजनाथ सिंह जी रहे हैं कि सारी विचारधारा को, सारे लोगों को, हिंदू मुसलमान के सरसहमत से कोई भी निर्णय अगर लाते, यही अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मामला माननीय राजनाथ सिंह जी के पे डाल दिया जाए तो राजनाथ सिंह जी इसको सुलझा लेंगे। बाकी मोदी जी इसको सुलझाने में असमर्थ है, क्योंकि मोदी जी की विचारधारा से और माननीय राजनाथ सिंह जी की विचारधारा से फर्क है। फर्क इसलिए है क्योंकि राजनाथ सिंह जी सबको मिला के और सरसहमत से उसी समस्या को हल कर देते हैं। और यही हाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। मोदी जी जहाँ तक रहे हैं तो मोदी जी की ये जो कानून मुस्लिम वक्फ वाले में संशोधन है, ये मोदी जी को करने में थोड़ा दिक्कत जाएगी, क्योंकि उनके एडवाइजर नहीं सही कहा, सलाहकार। और राजनाथ सिंह जी के जो एडवाइजर हैं वो राजनाथ सिंह जी स्वयं एक विचारधारा और ब्रांड हैं। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी लखनऊ के ही एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने कहा कि
जो जेपीसी की बैठक हो रही है वक्फ बिल पर, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है और हमने मंदिरों की 1 इंच भी ज़मीन नहीं ली। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुसलमानों को इतना टारगेट किया जा रहा है या फिर कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने ये कर दिया तो फिर एक नए देश की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अब इसी तरह गलत बयानी करेंगे। वक्फ बना किस लिए था? वक्फ को बनाया गया किस लिए कि गरीब मुसलमान, जो बेवा मुसलमान, जो असहाय मुसलमान हैं, उनकी मदद हो सके वक्फ की संपत्ति से। और वक्फ की संपत्ति पे सब बड़े बड़े लोग अपना कब्जा जमाए, उसको बेच के करोड़ों में बेच करके अपनी तिजोरियाँ भर दिए। और मुसलमानों की क्या स्थिति है? वो वहीं के वहीं हैं। इसलिए मोदी सरकार जो संशोधन करके लाई है, जेपीसी जो बनाया है, उसमें सभी पार्टियों के सांसद हैं और सब मिल करके उसमें विचार विमर्श करके राय ले रहे हैं। और अभी आ तो जा नहीं रहा, उस पर अभी विचार हो रहा है। उस पर आने के बाद वो आना चाहिए। और रही बात ये, तो अभी वैसे ही नहीं कहा था 13.5 लाख संपत्तियों में 12,500 का तो इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं। अब कैसे अभी आ करके जनपद में वक्फ कहते कि ये हमारा है तो इसका बस वक्फ चलेगा, कैसे आप इसको दे देंगे? तुम लोगों ने तो जास्ती की और इसको सबसे बड़ी देन रही कांग्रेस 2013 में संशोधन करके जो सबसे बड़ा उसको हथियार दे दिया वक्फ को। और वक्फ की संपत्तियों का जो सही इस्तेमाल होना चाहिए वो होना चाहिए। और यही मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की वो है कि कम से कम जो जिस उद्देश्य से वो संपत्ति दान की गई है वो उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ। आपने कितने यूनिवर्सिटी खोली है वक्फ से? कोई एक भी यूनिवर्सिटी बता दो वक्फ की संपत्ति से हो, जबकि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के पास सबसे ज़्यादा वक्फ पास संपत्ति है। और आज तक आपने और मुसलमानों के तो किस मुसलमान की तुमने उसमें मदद की? गरीब मुसलमान की, बेवा मुसलमान की मदद की? कितने आप स्कूल खोले, सिर्फ आपने मदरसा खोले हैं और उसका दोहन कर रहे हो। वो ज़मीनें सब बेच करके लोग अपनी तिजोरियाँ भर लिए, अपनी अपनी कोठी खड़ी कर दिए हैं। अभी यहाँ आपकी परसेंट में 250 बीघा थी और वक्फ बोर्ड की सब संपत्ति अशोक पाठक को बेच दी गई। अब वो केस चल रहा। अब वक्फ की ज़मीन तुम बेचने वाले कौन? वो दान की संपत्ति वो उन लोगों पे लगे, उससे जो अर्निंग होती, जबकि उससे जितनी अर्निंग होती है वक्फ की संपत्तियों से, अगर शायद वो सही इस्तेमाल होता तो आज जो इस देश में मुसलमानों की स्थिति है ये नहीं होती। दान की संपत्ति गरीबों को मिलनी बिल्कुल गरीबों को मिलनी चाहिए, वो उसी समाज के उनको मिलना चाहिए। आपको भी लगता है कि वक्फ कानून के जरिए जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं उस पर कुछ चंद लोगों ने कब्जा कर रखा है और जो असली लाभ मिलना चाहिए गरीब मुसलमानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है? ये किसने कह दिया कि लाभ नहीं मिल पा रहा है? जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं या उस पर जो भी होता है वो उनकी पढ़ाई पर भी खर्चा होता है, मदरसों पे खर्चा होता है, उनके और महिलाओं पे खर्चा होता है। ये किसने कह दिया? ये तो ज़बरदस्त है। मैंने कहा ना, जब चुनाव आ जाते हैं इनको वक्फ बोर्ड याद आता है, इनको और सारी बातें याद आती है, इनको यूसीसी, एनआरसी, सीएए याद आता है। और जैसे ही चुनाव बीत जाते हैं, अगर कहीं आ गए तो ये बल्ले बल्ले करते, नहीं आते हैं तो खामोश हो जाते हैं।